Hi guys, this is Rizwan Wada and you are watching my channel Designing and Printing Solutions। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है, जो आज की हमारी क्लास है वो टाइप टूल से रिलेटेड है। और आज की क्लास में सिर्फ जो बेसिक्स हैं टाइप टूल की वो मैं आपको बताऊंगा कि टाइप टूल जो है एक्चुअली ये टूल काम किस तरह करता है, ये टूल है क्या, इस टूल को यूज़ किस तरह किया जाता है, सिंपली वो चीज़ें हम बताएंगे। और आज की इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि उसके अंदर उसके साइज़ से रिलेटेड या फ़ॉन्ट्स किस तरह यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें आप आज की वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर ये टूल रहता है टाइप टूल, टेक्स्ट भी नॉर्मली यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में मेनली जो मेरा फोकस रहेगा वो सिर्फ ये रहेगा कि डिटेल्ड में आपको ये बता दूं कि ये टूल बेसिकली है क्या। इस टूल में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इस पर कर्सर देखेंगे और इस पर मैं अगर क्लिक करके रखता हूं तो यहाँ पर आपको कुछ और भी दो ऑप्शंस मिलेंगे। ये बाद में हम आने वाली क्लास, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें सीखेंगे। आज के क्लास में सिर्फ टाइप टूल ही हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और फिर वो इतना सब कुछ शायद आपको एक ही वीडियो में समझ ना आ सके। तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर बनाएंगे टाइप टूल से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में जितना है वो सिर्फ बेसिक्स ही रहेंगी, तो वो मैं आज आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। यहाँ पर टूल बार के अंदर आप देखेंगे कि टी लिखा हुआ आइकॉन आपको आ रहा है, टाइप टूल। अब टाइप टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और जब आप इस पर कर्सर रखेंगे तो आपको दिखेगा कि टी प्रेस, यानी टी आपको लिखा हुआ दिखेगा ब्रैकेट में। तो इट्स मीन कि आप जब कोई दूसरा सिलेक्ट हुआ हुआ है टूल और अगर आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे तो आपके पास टाइप टूल आ जाएगा। तो टाइप टूल सेलेक्ट होने के बाद अभी आपको एक बॉक्स के साथ ये आई दिखता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए अभी आप जब इस पर क्लिक करेंगे पेज पे जहाँ पर आपको टेक्स्ट चाहिए, तो ये लोरेम इप्सम लिखा हुआ आ रहा है। ये इनका बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आता है। पहले के जो सॉफ्टवेयर थे वर्जन, जो उनके अंदर ये फैसिलिटी नहीं दी थी इन्होंने। अब इन्होंने ये इस तरह सिलेक्शन के साथ ये आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं अपने, जैसे कोई भी चीज़ आप लिखना चाहें। सपोज लिख रहे हैं हम एडोब इलस्ट्रेटर, मैं थोड़ा से बड़ा कर लेता हूँ। मैं पहले इस पैनल को बंद कर दूँ, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मुझे अगर फ़ॉन्ट्स चेंज करने हैं इसके, तो आपको यहाँ ऊपर दिखेंगे जो फ़ॉन्ट्स आपके पीसी में इंस्टॉल्ड हुए हुए होंगे, आपको वही सारे फ़ॉन्ट्स दिखेंगे। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर इसमें दूसरी कैटेगरीज नहीं है इस वाले फ़ॉन्ट में, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ स्विस। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें 4 टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं स्विस के अंदर, कंडेंस बीटी में। अगर रोमन रखता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक। इस तरीके से इन चीज़ों को आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। अगर आप एक फ़ॉन्ट कोई भी डाउनलोड करते हैं तो उसकी पूरी फैमिली मिलती है आपको। उस फैमिली में आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर एक जो नॉर्मल फ़ॉन्ट रहता है वो रहता है एरियल। एरियल अगर आप चेक करेंगे तो एरियल में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, अलग अलग टाइप के। ये एक ही फैमिली की बहुत सारे टाइप के फ़ॉन्ट्स हैं। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लें और वो फिर सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस में दिखेंगे। तो हम नैरो रखते हैं, नैरो इटैलिक भी कर सकते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको बोल्ड कर दिया मैंने और
अब इसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन टूल से डायरेक्ट इस तरह आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्लिक करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ एडिट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर वापस आप ये एडिटेबल फॉर्म में अभी आ गया है। अब आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं। अगर मज़ीद आपको दूसरा तरीके से यूज़ करना है तो आप टी प्रेस करेंगे, वापस ये टाइप टूल सेलेक्ट करके कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, वहाँ से सिलेक्शन आप इसकी ले सकते हैं और जो भी आपको एडिट करना है, डिलीट करना है, ऐड करना है, वो आप कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये सारे फ़ॉन्ट साइज़ पीटी में दिए हुए हैं, ये फीचर्स पहले नहीं थे। अभी इन्होंने इस तरीके से साइज़ चेंज नहीं होता था पहले के जो वर्जन है, ये न्यू वर्जन है सीसी, इसके अंदर ये आपको इस तरह चेंज होते हुए साइज़ दिखेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट्स भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। फिर इसके अंदर मज़ीद अगर कुछ मुझे चेंज करना है तो वो सब कुछ यहाँ नहीं मिलेगा। तो फिर आपको यहाँ विंडो में आकर टाइप के अंदर करेक्टर, इसके अंदर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरा विंडो आ जाएगा। नॉर्मली आपको इस तरह भी मिल सकता है, लेकिन आपको मज़ीद इसके अंदर ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए आपको शो ऑप्शंस करना पड़ेगा। अगर ये हट जाता है तो सिंपली कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये आपका पैनल आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं वो मैं भी आपको बताता हूँ। फ़ॉन्ट आपने यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया कोई भी, उसके बाद यहाँ से उसका स्टाइल चेंज कर दिया फ़ॉन्ट का। अगर आपको उसमें मज़ीद उसकी फैमिली के अंदर फ़ॉन्ट्स और रहेंगे दूसरे स्टाइल के तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे सब, जो अगर अब अवेलेबल रहे तो आपको यहाँ दिखेंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर लीडिंग एक सेट द लीडिंग क्या होता है, लीडिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने सेलेक्ट किया, मैं एक और लाइन मैंने इसकी कॉपी कर ली। अब ये एक ही टेक्स्ट में दो लाइन्स है, वन और लाइन 2। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर दोनों लाइंस के बीच में जो गैप है या तो वो कम हो जाए और या फिर मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं बढ़ा सकूँ। तो उसके लिए देखें अभी जो गैप है वो 16.8 PTR है। इसको अगर अभी ऑटो पर है, अगर इसको मैं 10 करता हूँ तो ये इसका गैप कम हो जाएगा। अगर मैं इसको 24 करूँगा तो गैप बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका गैप दोबारा मैं कह देता हूँ ऑटो पे रखेंगे तो ये स्टैंडर्ड जो साइज़ होता है टेक्स्ट के बीच में लाइन का, ये आपको वो मिलेगा। लेकिन सम टाइम आपके पास कुछ बहुत सारा टेक्स्ट है और आपको कोई छोटी सी जगह में फिक्स करना है तो उस टाइम पर आप इसकी स्पेसिंग बीच की कम कर सकते हैं, ये लीडिंग के ऑप्शन से। इसके बाद कर्निंग आता है। कर्निंग से पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ट्रैकिंग के बारे में। ट्रैकिंग क्या होता है, अभी जिस तरीके से ये टेक्स्ट है, मगर आप चाह रहे हैं कि इन सारे टेक्स्ट के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, आपको इसको मज़ीद बढ़ाना है। तो उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर इसको प्लस में एक कोई भी फिगर डालिए, सपोज 30 कर दीजिए तो ये गैप बढ़ जाएगा। 100 कर दीजिए, मज़ीद गैप बढ़ जाएगा। अगर आप इसको 0 करते हैं तो देखिए किस तरह आपको बिल्कुल जो एक रेगुलर फ़ॉन्ट होता है ये उस साइज़ में आ गया है। लेकिन सम टाइम आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है कि इसके बीच का गैप आपका बढ़ जाए, तो इसको आप फिर इस तरीके से यहाँ पर ट्रैकिंग से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल है। मैं एक लाइन पहले इसकी ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपको टेक्स्ट जैसे अभी मैंने ये टाइप किया और अगर आपको इसे छोड़ना है तो आप सिंपली कंट्रोल प्रेस करके बाहर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट को छोड़ देगा और बाहर आ जाएगा।
एडिटेबल फॉर्म से बाहर निकल आएगा। अब देखिए इसका जो साइज़ है, जो स्केलिंग है, मैं इसको पहले 0 कर देता हूँ। ठीक है, इसका जो स्केलिंग है, अभी देखिए इसको अगर मैं इस तरीके से बड़ा करूँगा तो इसका पूरा शेप ख़राब हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है कि आप इसको इस तरीके से बड़ा करें, इस तरफ खींच के बड़ा करें, या फिर अगर आप मज़ीद इस तरह खींच के इसको बड़ा करें, ये बहुत बुरा दिखता है। किसी ने पहले डिज़ाइन किया है और आप उसको रिक्रिएट कर रहे हैं डिज़ाइन को। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस तरह करना तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ कभी भी टेक्स्ट को इस तरीके से मत खींचिएगा। आप कभी भी खींचें इसको प्रोपोर्शनली आप बड़ा करें, इसे शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा करें। जो उसकी ब्यूटी है टेक्स्ट की वो ऐसे ही बरकरार रहे। इस तरह कभी भी मत करें कि इसको इस तरफ से खींच लिया टॉप टू बॉटम, या इसको लेफ़्ट टू राइट हमने खींच लिया, इस तरीके से कभी मत कीजिएगा। और ये जो वर्टिकल स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल है, ये एक्चुअली इसीलिए, मुझे नहीं पता ये क्यों दिया है इन्होंने। सपोज मैं इसको 120 करता हूँ तो वर्टिकली ये इसको 20% बड़ा कर देगा, और अगर हॉरिजेंटली मुझे बड़ा करना है तो 150 में करता हूँ तो इसको इस तरीके से हॉरिजेंटली बड़ा कर देगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो अवॉइड ही कीजिएगा, टेक्स्ट अच्छा नहीं लगता। तो अभी हमारा आता है कर्निंग पॉइंट, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये है वो कर्निंग पॉइंट। कर्निंग पॉइंट किस यूज़ में आता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। कि ये बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं एडोबे इलस्ट्रेटर जो टाइप हुआ है। अब इसके बीच में मैं चाह रहा हूँ कि ये आर और ओ और आर के बीच में गैप जो है वो कम हो जाए। तो इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके सेंटर में। यहाँ से अगर आप पूरा इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब क्लिक करेंगे तो सिर्फ 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ये डिसेबल आ रहे हैं। तो ये कैसे अनेबल होंगे मैं वो भी बता देता हूँ। अभी ये आपका जो टेक्स्ट है ये ऑटो पर है, लेकिन अगर आप इसको ऑप्टिकल चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा रिड्यूस श्रिंक हो जाता है। श्रिंक नहीं होता, लेकिन उसके बीच का जो गैप होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में भी इतना कुछ डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होता है वो ऑटो पर ही काम होता है, क्योंकि ये फ़ॉन्ट टू फ़ॉन्ट भी वेरी करता है। जब आप फ़ॉन्ट्स चेंज करते हैं तब भी ये चीज़ मैटर करती है कि वो आपने यहाँ से कौन सी सिलेक्शन ली हुई है। लेकिन अगर ये ऑटो पर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसका स्पेसिंग का आपको वही मिलेगा। लेकिन अभी फिर भी आप चाह रहे हैं, आपको ये सब डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, आपने कुछ टाइप किया है कंपनी का नाम या स्लोगन या कोई ऐसी चीज़ टैगलाइन, और उसमें आपको 2 अल्फ़ाबेट के बीच का गैप कम करना है, तो आप सिंपली यहाँ पर सेंटर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर स्पेस कम करना है तो आप उसको इस तरीके से माइनस के अंदर वैल्यू डालेंगे तो ये गैप कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका स्पेस बढ़ाना चाहें तो आप इसको इस तरह बढ़ा भी सकते हैं, ये 200 तक भी हम कर सकते हैं। बेटर है स्पेस अगर आपको गैप देना है, और स्पेस देने से अच्छा है कि आप इसको यहाँ से कर्निंग से स्पेस दे दें बीच में। मैं फ़िलहाल इसे 0 कर देता हूँ। इसको मैं इसकी सही हालत में ले आया। अब जब आप अब सेकंड जो है ये बेस लाइन रहती है, और बेस लाइन क्या होती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए आपने ये सिलेक्शन ले ली, ये जो लाइन है, मैं एक गाइडलाइन ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए ये मैंने सिलेक्शन ले ली। बेस लाइन क्या होती है, देखिए इस पर अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो ये बेस लाइन से नीचे चला जाएगा आपका टेक्स्ट। इसको 12 तक आप लेकर आ सकते हैं। ओके, अगर इसको मैं 0 करता हूँ तो ये बेस लाइन जहाँ आपने टाइप किया था, जो लाइन हमने गाइडलाइन एक लगाई थी, बिल्कुल उससे अलाइन हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट जो ये सपोज सिर्फ मुझे ये वाला टेक्स्ट जो है, इसको सिलेक्ट मैंने किया और इसको नीचे किया तो ये बेस लाइन से नीचे चला गया। इसी तरीके से आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ये अब ऊपर जा चुका है।
नॉर्मली ये 0 पर ही रहता है। इसके बाद कोई एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो आप उसको रोटेट करना चाह रहे हैं, ये सारे अल्फ़ाबेट्स को रोटेट करना चाह रहे हैं तो भी हो सकता है। सपोज़ मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने वैल्यू डाली 5 डिग्री, तो ये सारे 5 डिग्री पे मूव हो गए। इसको 15 कर दीजिए, 15 पे हो गए। अब इसको -5 करेंगे तो ये आगे की तरफ टिल होते हुए दिखेंगे आपको। इसको -10 कर दीजिए, ये मज़ीद रोटेट हो जाएंगे। इसको 0 कर दीजिए, ये स्टैंडर्ड आपका जो रहेगा उस पर आ जाएगा। लेकिन आप चाह रहे हैं कि कोई एक अल्फ़ाबेट है वो रोटेट हो जाए, तो आपको सिंपली उसकी सिलेक्शन लेनी है। सिलेक्शन लेने के बाद उसको आपने -15 करना है, ये आगे की तरफ झुक जाएगा। और फिर यहाँ से इसका आपने ये सेंटर पकड़ा और इसका गैप जो है वो आप कम कर सकते हैं इस तरीके से। ये सब चीज़ें आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकती हैं, आप जिस तरीके से भी इसको यूज़ करना चाहें। मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये बिल्कुल अभी नॉर्मल हो चुका है। इसके बाद अब मैंने ये जो टाइप किया हुआ है ये टाइटल फॉर्म में किया हुआ है। टाइटल फॉर्म क्या रहती है कि पहला वर्ड जो इसका रहता है वो कैपिटल होता है और बाकी सारे वर्ड्स स्मॉल में रहते हैं। मगर मैं चाह रहा हूँ कि जो पूरा सेंटेंस है वो कैप्स लॉक यानी कैपिटल में आ जाए, तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सब पूरा टेक्स्ट को मुझे दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे टेक्स्ट को वो कैपिटलाइज कर देगा। मैंने इसके ऊपर से वापस टिक हटाया तो इसने नॉर्मली जैसे मैंने पहले टाइप करके रखा था वैसे ही कर दिया। इसी तरीके से ये कैप्स, स्मॉल कैप्स क्या होता है कि इसमें आपके सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट है उनको कैप्स में कर देगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला होगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, बाकी साइज़ में छोटे रहेंगे, मगर होंगे सब कैप्स में। तो ये देखिए किस तरीके से स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, ये इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट नॉर्मली सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट यूज़ होते हैं फार्मूलाज के लिए, जो कभी आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। H2O, ये जो पानी का फार्मूला है, इसके अंदर आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको आपने सब स्क्रिप्ट किया तो ये आपका फार्मूला बन गया। अगर कोई ऐसा मज़ीद दूसरा फार्मूला है जिसके अंदर आपको ये टॉप में चाहिए तो आप इसको फिर सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो ये छोटा करके उसको सेंटर में ऊपर दे देगा। तो ये नॉर्मली उसके लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो अंडरलाइन आता है। अंडरलाइन तो अगर आपने यूज़ किया होगा वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वर्ड का, तो डेफिनेटली उसमें भी आपको पता होगा अंडरलाइन क्या होती है। ये अंडरलाइन हो गई। इसके बाद ये आपकी आ गई स्ट्राइक थ्रू, ये आपकी लाइन के सेंटर में लाइन बना देगी जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। यहाँ से आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश यूएसए में ही चलता है सारा सब कुछ, लेकिन सम टाइम आप दूसरी कोई लैंग्वेज इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे अरबिक टाइप करनी है तो वो आपके सिस्टम में पहले से अरबिक इंस्टॉल होनी चाहिए और उसके बाद इसको यहाँ पर अरबिक आप सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से मैं आपको मेरी आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा कि अरबिक नॉर्मली यूएई, सऊदी और गल्फ़ सारे में अरबिक यूज़ होता है। तो अरबिक टाइपिंग में बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। जब इलस्ट्रेटर में हम टाइप करते हैं उसको किस तरीके से फिक्स किया जाता है, किस तरीके से अरबिक टाइपिंग की जाती है इलस्ट्रेटर के अंदर, अनेबल किस तरह की जाती है, वो मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर ज़रूर बताऊंगा आपको। तो फ़िलहाल मैं इसको इंग्लिश ही करता हूँ। ओके, ये इसके अंदर जो ये वाले ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं कि शार्प, नन और क्रिप्स, स्ट्रॉन्ग, ये नॉर्मली जब कोई आप डिज़ाइन कर रहे हो और उसको जेपेग में कन्वर्ट कर रहे हैं और आपको टेक्स्ट किस तरह दिखेगा तो वो आप इस तरह से इसमें चेक कर सकते हैं।
अब व्यू के अंदर इसको पिक्सल्स व्यू कर देंगे, कंट्रोल अल्टर वाई इसका शॉर्टकट है। अब वो करेंगे तो ये पिक्सल्स व्यू हो गया। इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आपको दिखेगा। अभी इसको मैंने नन कर दिया, क्रिप्स और स्ट्रॉन्ग। ये एक्चुअली आपको डिफरेंस इसलिए नहीं दिख रहा कि वो बहुत छोटा टेक्स्ट है, उसमें पिक्सल में आपको इतना एग्जैक्टली आइडिया नहीं आएगा। मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। इसमें ये शार्प, मैं इसको अगर नन करता हूँ तो फिर ये आप देखिए कैसा ब्रेक हो रहा है, पूरे स्टेप्स इसके बन रहे हैं। तो नॉर्मली शार्प में ही होता है। इलस्ट्रेटर से जब आप फोटोशॉप में कोई चीज़ लेकर जाते हैं तो उसको भी आप शार्प पर ही मूव करें, शार्प के थ्रू जाएं, तो उसमें आपका टेक्स्ट स्मूथ मिलेगा। शार्प और स्ट्रॉन्ग के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर आपको आउटपुट मिलेगा। मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ व्यू इसका। मैं इसका साइज छोटा कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप अच्छे से टाइप टूल को समझ पाए होंगे। टाइप टूल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखेंगे तो टाइप ऑन द पाथ टूल, वर्टिकल टाइप टूल, ये मैं आपको आने वाली वीडियो में दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इन दोनों पर, और जो ये पैराग्राफ है इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इसको पैराग्राफ में हम टेक्स्ट को कर सकते हैं यूज़, और किस तरीके से हम टाइप टूल को मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे मेरी आने वाली वीडियो में। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस और टच में रहिए।